जय यीशु। पुनः मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का पाठ हम लोग सुनेंगे इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्या 11 से 23 तक। मसीह का बलिदान। किंतु अब मसीह हमारे भावी कल्याण के प्रधान याजक के रूप में आए हैं और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। याजक बकरों तथा साढ़ों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़कता और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। मसीह पहले विधान के समय किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए हैं और इस प्रकार वह एक नए विधान के मध्यस्थ हैं। ईश्वर जिन्हें बुलाते हैं वे अब उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बनी रहने वाली विरासत प्राप्त करते हैं। वसीयतनामे के विषय में वसीयतकर्ता की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु के बाद ही वसीयतनामा कारगर होता है। जब तक वसीयतकर्ता जीवित है तब तक वसीयतनामा कारगर नहीं होता। इसलिए रक्त के बिना प्रथम विधान का परिवर्तन नहीं हुआ था, क्योंकि जब मूसा ने सारी प्रजा के सामने संहिता की सब आज्ञाओं को पढ़कर सुनाया था तो उन्होंने जल, लाल ऊन और जूफे के साथ बछड़ों और बकरों का रक्त ले लिया और उसे संहिता के ग्रंथ और सारी प्रजा पर छिड़कते हुए कहा था, यह उस विधान का रक्त है जिसे ईश्वर ने तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। उन्होंने तंबू और उपासना में प्रयुक्त सभी पात्रों पर वह रक्त छिड़क दिया था। संहिता के अनुसार प्रायः सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है और रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। जो चीजें स्वर्ग की चीजों की प्रतीक मात्र थी, यदि उनका शुद्धिकरण इस प्रकार की विधियों द्वारा आवश्यक था तो स्वर्ग की चीजों के लिए एक श्रेष्ठतर बलिदान आवश्यक था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, जब छोटे बच्चों, आज के पाठ के द्वारा हमें प्रभु के महान बलिदान के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए, हमारी मुक्ति के लिए वह महान बलिदान चढ़ाया। कि जिस प्रकार पहले ईश्वर को जानवर का बलिदान दिया जाता था और उसके द्वारा, उसके रक्त के द्वारा नबी लोग और उनके जो भी अगुए लोग हैं उनके ऊपर उन रक्तों को छिड़का जाता था, उनके वस्त्रों में, उनके घर में, उनके सभी जगह पर, और उन सभी चीज़ों के द्वारा वह सभी चीज़ें शुद्ध हो जाती थी। वह सभी यीशु मसीह के महान बलिदान का वह प्रतीक मात्र था। जिस प्रकार बकरों तथा बछड़ों का रक्त लेकर सदा के लिए, उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। याजक बकरों तथा साढ़ों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़कते थे और फिर उनका शरीर शुद्ध हो जाता था। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर के सेवा के योग्य बनाएगा। अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह का रक्त उन जानवरों के रक्त से भी महान है, पवित्र है, निष्कलंक है। अर्थात इसलिए वह रक्त प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया, जिसके द्वारा हम सभी को मुक्ति प्राप्त हुई। जिस प्रकार से वसीयतनामे के विषय में कहा गया है कि जब वसीयतनामा कब काम करता है, जब वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाता है तब वह वसीयतनामा कारगर होता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वह कर्ज चुकाया और उनकी मृत्यु के पश्चात हमें अनंत मुक्ति का जो
रास्ता मिला वह प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान के द्वारा मिला। पहले जो भी याजक थे, जैसे मूसा नबी, सभी आज्ञाओं को पढ़कर लोगों को सुनाते थे और वे जल, लाल ऊन और जुफे के द्वारा बछड़ों के रक्त को लेकर सभी संहिता के ग्रंथों और प्रजंग पर छिड़कते थे और वे कहते थे, यह उस विधान का रक्त है जिस ईश्वर ने तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। अर्थात वे जो कुछ भी करते थे प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान को, जो होने वाला था, उनको यादगारी में, क्योंकि जो घटनाएं घटने वाली थी उनकी याद में, उनका प्रतीक के रूप में वे उन सभी जानवरों का बलिदान करते थे। संहिता कहता है कि प्रायः सब कुछ रक्त के द्वारा शुद्ध किया जाता है और रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। अर्थात जो कोई भी हम लोग पाप किए थे, आदम और हव्वा के द्वारा जो पाप किया गया था, वह पाप हम मनुष्यों के ऊपर आ गया, क्योंकि हम सभी उसके बेटे बेटियां हैं और उस पाप का प्रायश्चित के लिए एक महान बलिदान, एक निष्कलंक बलिदान चढ़ाना ईश्वर को आवश्यक था। और वह बलिदान किसी मनुष्य के द्वारा था, लेकिन वह मनुष्य एक निष्कलंक, पवित्र, एक मेमना के रूप में हो। अर्थात कोई भी मनुष्य उस तरह से नहीं था जो मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह था। इसलिए उसे उस महान बलिदान को, अपने पिता को चढ़ाया और अपने शरीर को क्रूस काठ पर बलिदान किया। वह पवित्र रक्त के बलिदान के द्वारा हमें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसलिए कहा गया है कि जो चीज़ें स्वर्ग की चीज़ों की प्रतीक मात्र थी, यदि उनका शुद्धिकरण इस प्रकार की विधियों द्वारा आवश्यक था, तो स्वर्ग की चीज़ों के लिए एक श्रेष्ठतर बलिदान आवश्यक था। अर्थात पुराने काल में लोग ईश्वर को, परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते थे तो वे जानवरों को चढ़ाते थे और उनमें से सभी शुद्ध जानवरों को, उनमें कोई दोष नहीं रहता था, उनको चढ़ाते थे। तो उसी प्रकार ईश्वर ने, जब हम मनुष्य जाति पाप में गिरे, पाप हुआ, तो उनके लिए एक श्रेष्ठ बलिदान चढ़ाना आवश्यक था। और वही बलिदान हमारे प्रभु यीशु मसीह, ईश्वर का पुत्र, जो निष्कलंक था, शुद्ध था, पवित्र था, उन्होंने उस क्रूस काठ पर अपना महान बलिदान चढ़ाया। ये आवश्यक था। इस तरह से हम देखते हैं कि मसीह का बलिदान हमारे लिए कितना श्रेष्ठ है। ताइए भाइयों एवं बहनों, हम उस मसीह के महान बलिदान को याद करते हुए उसको सजदा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वह परमेश्वर हम सभी को अपने अनुग्रह में रखता है। क्योंकि हम उसके योग्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने दया दिखाई, और हम उसके योग्य नहीं होते हुए भी उन्होंने दया दिखाई और अपनी मुक्ति का मार्ग हमें दिया अपने महान बलिदान के द्वारा। ताइए भाई बहनों, हम उस ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम पुनः धन्यवाद करते पिता कि हमें यह नया जीवन दिया, नई सांस दिया। प्रभु, इस महान कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि हम सभी को प्रभु अपने पवित्र हाथों में संभाला पिता, और यह नया दिन देखने को दिया। इस महान कृपा के धन्यवाद करता हूँ पिता। इस वक्त के लिए प्रभु धन्यवाद कि प्रभु आपके वचन को प्रभु जो कोई भी प्रभु सुन रहे पिता, उन सभी को अपने छत्र छाया में रख, उन्हें आशीर्वाद दे, उन्हें अच्छी स्वस्थ दे, लंबी आयु दे पिता, कि वे आपकी महिमा सदा करने पाए। और प्रभु जो महान बलिदान प्रभु आपने हम पापी मनुष्यों के लिए, जो कि प्रभु हम आपके योग्य नहीं थे, लेकिन आपने योग्य बनाया और अपने अनुग्रह से प्रभु हमें ईश्वर की योग्य बनाया, हमें स्वर्ग राज की योग्य बनाया प्रभु, अपने महान बलिदान के द्वारा। जो कि पुराने काल में प्रभु जो कोई भी बलिदान चढ़ाते थे, उन पशुओं की, उन जानवरों की प्रभु, वह प्रतीक मात्र था प्रभु आपके महान बलिदान के लिए। उस महान बलिदान के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। और विशेष रूप से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी लोग प्रभु आज तक प्रभु आपको नहीं जानते, मेरे परमेश्वर, वे भी प्रभु आपके वचन को जाने, उस महान बलिदान को जाने। मेरे खुदावन,
आपकी दिव्य आशीष और कृपा हर एक मनुष्यों तक पहुँचे। विशेष रूप से प्रभु हमारे भारत देश में प्रभु उस सच्चे खुदा को प्रभु जान नहीं पाए, जो कि प्रभु आपने उस क्रूस काठ पर प्रभु अपने आप को समर्पित किया। सभी मनुष्यों के पापों के उद्धार के लिए प्रभु अपने आप को कुर्बान कर दिया पिता, और हमें मुक्ति का मार्ग दिखाया मेरे परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, उस कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं, सजदा करते हैं, नमन करते हैं मेरे परमेश्वर। इस वक्त प्रभु जितने भी लोग प्रभु इन वचनों को, इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, अपनी दया दृष्टि वर्षा और उन्हें अपने मार्ग पर हमेशा ले चल, अगुवाई कर कि प्रभु आपके वचन को वे अपने जीवन में अंगीकार करते हुए एक दूसरे तक उन वचनों को बांटने पाए। प्रभु यह प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मैं करता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीर्वाद दे, अपने वचन के अनुसार जीवन जीने की अगुवाई करे और अपने संरक्षण में रखे। धन्यवाद। जय यीशु। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।